वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी मानी जाती है। यह शहर मोक्ष और आध्यात्मिकता का केंद्र है। गंगा नदी के किनारे बसे इस नगर में कई प्रसिद्ध घाट हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मणिकर्णिका घाट है। यह घाट हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे मोक्षदायिनी भूमि माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर दाह संस्कार होने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस घाट से कई पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इस लेख में हम मणिकर्णिका घाट की विस्तृत कहानी, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, इतिहास और इसकी धार्मिक मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, तो भगवान शिव ने काशी का नाम लिया। भगवान शिव और माता पार्वती जब काशी आए, तो वे यहाँ गंगा किनारे कुछ समय के लिए रुके। इसी दौरान माता पार्वती ने गंगा में स्नान किया और उनके कान की मणि जल में गिर गई। भगवान शिव ने इसे ढूंढने के लिए विष्णु जी से सहायता मांगी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपनी चक्र से यहाँ एक कुंड बनाया और जल को शांत किया, लेकिन मणि नहीं मिली। इसी कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने कई हजार वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि यह स्थान मोक्षदायिनी भूमि होगी। यहाँ जो भी अंतिम संस्कार करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए यह घाट मोक्ष स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो माता सती ने अपने ही पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनके मृत शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। इस स्थिति में वे पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, जिससे सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि माता सती का कर्णफूल इस स्थान पर गिरा था, जिसके कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र श्मशान घाट माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जलने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए पूरे भारत से लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आते हैं। इस घाट की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यहाँ की चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं। कहा जाता है कि यह अग्नि हजारों वर्षों से जल रही है। इसे अनंत अग्नि कहा जाता है। माना जाता है कि इस अग्नि को स्वयं भगवान शिव ने जलाया था और इसे कभी बुझने नहीं दिया जाता। मणिकर्णिका घाट पर महाशमशान नाथ मंदिर स्थित है, जिसे भगवान शिव का मंदिर माना जाता है। यहाँ शिव भक्त अंतिम संस्कार से पहले दर्शन करते हैं और उनसे मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। मणिकर्णिका घाट का एक अनोखा पक्ष यह भी है कि यहाँ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में डोम समुदाय का विशेष योगदान होता है। इस समुदाय के लोग चिता जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करते हैं और अग्नि प्रदान करते हैं। काशी में इन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है, क्योंकि इनके बिना अंतिम संस्कार अधूरा माना जाता है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें भी हैं। मणिकर्णिका घाट को काल भैरव की भूमि कहा जाता है, जो काशी के रक्षक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता और यहाँ का वातावरण हमेशा समान रहता है। कई साधु और श्रद्धालु यह मानते हैं कि इस घाट पर आत्माओं की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। रात के समय यहाँ कई लोगों को अदृश्य शक्तियों का अनुभव होता है। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और एक क्षण के लिए भी अंतिम संस्कार रुकता नहीं। यह पूरे विश्व में शायद ही किसी अन्य स्थान पर देखा जाता है। मणिकर्णिका घाट न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। दुनिया भर से लोग यहाँ की अद्भुत संस्कृति, अंतिम संस्कार की परंपराएं और आध्यात्मिक माहौल को देखने आते हैं। मणिकर्णिका घाट केवल एक श्मशान घाट नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु भी एक उत्सव की तरह देखी जाती है। यहाँ की धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। यह घाट न केवल आत्मा की मुक्ति का द्वार माना जाता है,
बल्कि यह जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी उजागर करता है। चाहे यह शिव और पार्वती की कथा हो या मां सती के कर्ण फूल गिरने की कहानी, हर कथा इसे और अधिक पवित्र और रहस्यमयी बनाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इसे मोक्ष स्थली के रूप में विशेष स्थान दिया गया है।